फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए अप्रैल 2022 के टॉप 100 मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको खुद लगेगा कि जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मनोज पांडे फ्रेंड्स भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, ये आपने याद रखना है। और मनोज पांडे ने एमएम नरवणे का स्थान लिया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय थल सेना की हुई है, इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और हर साल भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंड्स आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार महिला ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने रिकॉर्ड 356 रन बनाए, जो कि महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? न्यूजीलैंड में किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड में। संस्करण 12वां खेला गया है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। और इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। इस क्वेश्चन में बात फ्रेंड्स यूपीएससी की हुई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म होता है। संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के G20 में नए समन्वयक बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के G20 में नए समन्वयक बने हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा और यह शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा, ये आपने याद रखना है। G20 की बात हुई है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 20 फुल फॉर्म होता है। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और आपको पता होना चाहिए भारत जो है G20 का हिस्सा है। और आपको पता होना चाहिए कि G20 का जो पहला सम्मेलन था ये हुआ था अमेरिका में 2008 में। और 16वां G20 सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ है, ठीक है। और 2020 G20 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। और 2023 वाला कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? 18वां G20 सम्मेलन भारत में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और चार्ल्स लेक्लर फेरारी के रेसर हैं और मोनाको देश के रहने वाले हैं। फेरारी कार के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। संस्करण है 85वां। और यह 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा दौर था। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिमल कोठारी। बिमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। बिमल कोठारी जीतू भेड़ा का स्थान लेंगे। IPGA के बारे में जान लेते हैं। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वुसिक। अलेक्जेंडर वुसिक जो है सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। और अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बेलग्रेड। करेंसी है सर्बियाई दिनार। और प्रधानमंत्री हैं एना बर्नाबेक, ये आपने याद रखना है। और सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान संसद में इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ इमरान खान का स्थान लेंगे। बात पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFO और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया है। मुंबई अब दूसरा भारतीय शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है। पहला शहर हैदराबाद था जिसने लगातार 2 साल खिताब जीता। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट यानी कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय कोचर। अजय कोचर संजीव कपूर का स्थान लेंगे। NDA भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। 7 दिसंबर 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। मोटो है सेवा परमो धर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है आप सबके लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। 2008 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी रामदरश मिश्रा। रामदरश मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अजय कुमार सूद जो हैं ये भारत के नए प्रधान यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। ये आपको याद रखना है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अगला क्वेश्चन, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए साइरस पूनावाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। इस सूची में चीन के सबसे अधिक 34 स्वास्थ्य विभाग अरबपति हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 16, स्विट्जरलैंड 15, जर्मनी 11 और भारत 9 स्वास्थ्य उद्योग में अरबपति हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्वास्थ्य अरबपति सूची जान लेते हैं। साइरस पूनावाला नंबर 1 पर है, ठीक है। थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली नंबर 2 पे है। ली जीटिंग और जू हैंग नंबर 3 पे हैं। रिपोर्ट को जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी सुमन के बेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ लेते हैं। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। और फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की, वो भी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप इस मंथली ई बुक को बाय कर सकते हो। श्री नरेंद्र मोदी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूस देश ने फ्रेंड्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सरमत मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर है और यह एक 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 परमाणु बम भी ले जा सकती हैं। रूस की बात हुई है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमर मित्रा। अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है। अमर मित्रा को यह पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गाउम्बुरो के लिए प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पार्टर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लघु कथाओं और अनुवादित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। इमैनुअल मैक्रोन को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रांस की हुई है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स और भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस से। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंद्रे रुब्लेव, जो ने टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल मुकाबले में 7-2, 6-7, 6-0 से हराकर यह खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे कि नाटो बोलते हैं, द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉकशील्ड 2022 किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड की टीम ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉकशील्ड 2022 जीता है। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अवसर प्रदान करता है। आयोजन स्थल है एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG। ऊर्जा प्रवाह नाम के पोत को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत 36 मीटर लंबा और इसे कार्गो, जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हुई है फ्रेंड्स। 18 अगस्त 1978 को स्थापना हुई थी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष और महानिदेशक हैं VS पठानिया। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आपने फीडबैक जरूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कंटेंट कैसा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक फ्रेंड्स आपने 22 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वाडलजारा, मैक्सिको। ग्वाडलजारा मैक्सिको जो है, इस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। यूनेस्को हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यूनेस्को की बात हुई है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन फुल फॉर्म होता है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है। आंद्रे अजोले महासचिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से
रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है? रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन हिस्सा लेंगी। रायसीना डायलॉग 2022 की थीम है धरती भावावेश, अधैर्य और संकट। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। कार्बन न्यूट्रल के बारे में जान लेते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी ही मात्रा में वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोड मैप पर विचार विमर्श करने के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हितधारकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। थीम है विजन 2047, भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप। नई दिल्ली में आयोजन स्थल है, संस्करण है 7वां। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किया है, जो टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल की आग के प्रबंधन का आकलन करने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एसएस महल। एसएस महल राज शुक्ला का स्थान लेंगे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के बारे में जान लेते हैं। 1991 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है शिमला में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, दूसरा है ऊर्जा की पहुंच, वैधता तथा विश्वसनीयता, तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है ऊर्जा दक्षता, पांचवा है टिकाऊ पर्यावरण तथा 6वां है नई पहलें शामिल हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य देखते हैं। गुजरात नंबर 1 पे, केरल नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पे। छोटे राज्यों की श्रेणी में 3 राज्य देख लेते हैं। गोवा नंबर 1 पे, त्रिपुरा नंबर 2 पे, मणिपुर नंबर 3 पे। रिपोर्ट की जारी करता है नीति आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं। टाटा ग्रुप की बात हुई है। 1868 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन, संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने का उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की, वो भी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस मंथली ई बुक को बाय कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2022 की थीम है सहयोग। अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में
असम में शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को शुरू किया है। इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है, ये आपको याद रखना है। हरित ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जन निगरानी ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शांति सेठी। भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। यह शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा और नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कल्याण उद्योग को बढ़ावा देगा। इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस ने भी हिस्सा लिया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्य ईश्वरन। विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को शूटआउट में 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण है 12वां। अगला क्वेश्चन, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गूगल। इस ऐप की मदद से आईफोन से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया, USA में मुख्यालय है। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। CEO हैं सुंदर पिचाई। CFO हैं रूट पोरट और पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। विश्व यकृत दिवस 2022 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को यकृत से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूक करना है। यकृत शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, वहीं इसका कार्य भोजन को पचाना होता है। अगला क्वेश्चन, 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डी गुकेश। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराकर 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में भारत के आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे हैं। आयोजन स्थल है स्पेन और संस्करण है 48वां। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजीत सरकार। सुजीत सरकार को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म
सदाउद्धम फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। हर साल AIMA डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करता है, जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इसमें से एक उत्कृष्ट कृति बनाई है। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। संस्करण है 12वां। अगला क्वेश्चन, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। केंद्रीय युवा और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है। हुनर हाट के बारे में जान लेते हैं। हुनर हाट का मतलब होता है किसी भी कला या विद्या में पारंगत, और हाट का अर्थ होता है बाजार। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। थीम है वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी ने फिलीपींस को प्रभावित किया है। उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी इस साल फिलीपींस में आने वाला पहला बड़ा तूफान है। फिलीपींस में यह तूफान एकटन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उलान बटोर, मंगोलिया में। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पुनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। आयोजन स्थल है उलान बटोर, मंगोलिया। सीमा पर्यटन योजना या बोल सकते हो सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अमित शाह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस परियोजना का निर्माण गुजरात के बनासकांठा जिले में किया गया है और यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ दूरी पर स्थित है। सीमा पर्यटन सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने और सीमावर्ती गांव में से लोगों के प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन का जल समाधान साझा करने के लिए एवं सह निर्माण के लिए एक वैश्विक मंच है। भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। थीम है स्रोत से नल तक जल पहुंचाना और प्रभावी एवं कुशल अपशिष्ट जल प्रबंधन। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर, ओडिशा। वर्ष 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया है। संस्करण है 15वां। बात फ्रेंड्स यहाँ पे FIH की हुई है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। CEO कौन है? थियरी वेल। अगला क्वेश्चन, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उड़ान योजना। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, इजराइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और इसकी रेंज है 7 किलोमीटर। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोटार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है। इसराइल की बात हुई है फ्रेंड्स। इसराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग।
अगला क्वेश्चन, विश्व आवाज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अप्रैल। इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज को महत्व को पहचानना है। 2022 की थीम है आवाज उठाओ, यानी इंग्लिश में होगा लिफ्ट योर वॉइस। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीषा कपूर। ASCI का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक व स्वनियामक संगठन है। 1985 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं सुभाष कामठी। सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई-डर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। ई-डर का फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। यह वेब पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा, जिससे पीड़ितों के परिवारों को राहत मिलेगी। नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तमिलनाडु। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को 87-69 से हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को 131-82 से हराकर खिताब जीता है। आयोजन स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु। संस्करण है 71वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हर्ष श्रृंगला, जो कि हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव हैं। इस बैठक में गृह, वाणिज्य, वित्त, रक्षा, आर्थिक और रेलवे के सचिवों एवं राष्ट्रीय परिषद सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस बैठक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है। नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी असम। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस महोत्सव को फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। असमिया में रोंगाली का अर्थ है आनंद। किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। स्वनिधि से समृद्धि योजना 4 जनवरी 2021 को चरण 1 से 125 शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। और हरदीप सिंह पुरी भारत के वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करके रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन करने से युवाओं को रोकना और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने। विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अप्रैल को। हर वर्ष 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार, प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2022 को मनाया गया था। यह मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है और मोनालिसा विश्व की नंबर 1 पेंटिंग है। द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी पेरिस, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त वार्ता आयोजित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी के आदान प्रदान में सुधार करना तथा टिकाऊ और लचीला तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान करने में सहयोग करना है।
अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा देश भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस विश्व कप में भाग लेने वाले देश बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे है। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। भारतीय वायुसेना के साथ इस समझौते में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास वायुसेना के रखरखाव, कमान के बेस, रिपेयर डिपो के स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा ताकि रखरखाव क्षमता बढ़ाने और अन्य उपायों में मदद मिल सके। भारतीय वायुसेना की बात हुई है 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑरलियंस फ्रांस में। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता है। वहीं अश्वनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की, वो भी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस मंथली ई बुक को बाय कर सकते हो। इस क्वेश्चन है हमारा, नववर्ष उत्सव पोइला बैशाख किस देश में मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में फ्रेंड्स पोइला बैशाख उत्सव मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। नववर्ष उत्सव पोइला बैशाख बांग्लादेश में मनाया गया है। इस दिन बंगाली समुदाय के नववर्ष की शुरुआत होती है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें ढाका है, टका है करेंसी और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 ने असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट रूट पर अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी है। यह विमान पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यह विमान 17 यात्रियों को ले जा सकता है। HAL की बात हुई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और CMD हैं R माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अटलांटा जॉर्जिया में। सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल को। यह दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां पर भारतीय सेना ने साल 1984 में आज ही के दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद कर दिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG। ट्विन इंजन वाले ध्रुव 3 की रेंज 660 किलोमीटर है और इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। भारतीय तट पर समुद्री आतंकी हमलों, अपहरण, तस्करी और अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना है, जिनमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट शामिल हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है?
सही आंसर है ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर ने। सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका के संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फी खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने भारत को राष्ट्रीय डेल्फिक खेल 2023 की मेजबानी के लिए चुना है। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एंड्रयू मैकडोनाल्ड जस्टिन लैंगर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी फ्रांस। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अब अरब सागर में शुरू हुआ है। उद्देश्य जान लेते हैं। ये संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस सैन्य समन्वय में सुधार करना है। आयोजन स्थल कहाँ पे है? अरब सागर। संस्करण है 20वां। उत्कल दिवस 2022 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल को। हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में ओडिशा राज्य ने 86वां स्थापना दिवस मनाया है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गणेशी लाल गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले यह ऋण दिया जाएगा। जेल में बंद कैदी इस ऋण के उपयोग से वकील की फीस और परिजनों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में सब्जी उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1, पश्चिम बंगाल नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3। फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें फल उत्पादन में, तो फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश है नंबर 1 पे, महाराष्ट्र है नंबर 2 पे, आंध्र प्रदेश है नंबर 3 पे। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 87वां। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। महाराष्ट्र 386 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है, जबकि कर्नाटक 317 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया गया है। आयोजन स्थल है उदयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईपीएल ने ड्वेन ब्रावो के विकेटों की संख्या 171 हो गई है। अगला क्वेश्चन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए एन.वी. रमन्ना, जो कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय को इस सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश बिना किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप से भेजने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इस सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लेंगे। और वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्ज़ी रिवर 3 गॉर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चीन देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। चीन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्ज़ी रिवर 3 गॉर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा यांगत्ज़ी नदी पर सफलतापूर्वक पूरी की है। यह जहाज 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 2 अप्रैल को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरीन और सुधार को लेकर कामना की जाती है। ऑटिज्म के बारे में जान लेते हैं। वो बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता। थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सैमसंग इंडिया। उद्देश्य जान लेते हैं। इस डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपियन खिलाड़ियों की विभिन्न उपलब्धियों को स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी आमिर खान। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नेपाल। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया है। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्ता तक जाएगी। दोनों के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर इयान फ्राई। यूएनएचआरसी के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फुल फॉर्म होता है। 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस। रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 1459 दलालों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इनमें भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। आरपीएफएस की बात हुई है, महानिदेशक हैं संजय चंद्र। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने,
असामान्य वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 अप्रैल को। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा 26.7% बेरोजगारी दर के साथ पहले स्थान पर है और CMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.5% है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर में शीर्ष राज्य देख लेते हैं टॉप 3। हरियाणा नंबर 1 पे, राजस्थान जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे, झारखंड नंबर 3 पे। और रिपोर्ट की जारी करता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में इस तरह का पहला ऑटो स्टैंड है। उद्देश्य जान लेते हैं। शी ऑटो स्टैंड में महिला ऑटो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेंगी। अगला क्वेश्चन, इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोची, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इंडिया बोट एंड मरीन शो भारत की एकमात्र सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कोची स्थित क्रूज एक्सपो द्वारा आयोजित किया जाता है। संस्करण है चौथा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि जनता के सदस्यों द्वारा किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे देश के केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एलॉन मस्क। एलॉन मस्क टेस्ला और स्पेस के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7 अप्रैल को मनाया गया है। उद्देश्य जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ के लिए जागरूक करना है। वर्ष 2022 की थीम में हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मुरली नटराजन। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए किर्गिस्तान। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा संयुक्त प्रशिक्षण और मौजूदा रिश्तों को और मजबूत करेगा। आयोजन स्थल है बकलो, हिमाचल प्रदेश। संस्करण है 9वां। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में चिथरई उत्सव शुरू हुआ है? सही आंसर इसका है फ्रेंड्स का ऑप्शन डी तमिलनाडु। 13 दिवसीय वार्षिक चिथरई उत्सव तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का चिथिराई ब्रह्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वनी श्रीवास्तव।
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 अप्रैल को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उस देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो कि गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले, उसके दौरान और बाद में चाहिए। 2022 की थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पोखरन, राजस्थान। पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है। यह करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करती है। छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंडिया एलुमनी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2022 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के जरिए इंसानों के बीच फैलता है। 2022 की थीम देख लेते हैं। मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें कि 1 है स्वर्ण पदक, 5 है रजत पदक और 11 है कांस्य पदक। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देख लेते हैं। जापान 10 गोल्ड 2 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के साथ नंबर 1 पे। ईरान 10 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ नंबर 2 पे। कजाकिस्तान 5 गोल्ड 8 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज के साथ नंबर 3 पे है। आयोजन स्थल कहाँ पे है इसका? उलान बटोर, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के मालिक हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो बफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 अमीर व्यक्ति देख लेते हैं। एलन मस्क नंबर 1 पे है, जेफ बेजोस नंबर 2 पे है, अर्नाल्ड अर्नोल्ड नंबर 3 पे है। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह। भारत की हज समिति को केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय हज समिति भारत सरकार का एक हज वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिसमें संभावित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा। बैटरी स्वैपिंग क्या है ये जान लेते हैं। बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। अगला क्वेश्चन, छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना है, जिससे कि छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। और वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं।
24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी, कैकिसियस डू सुल, जो कि ब्राज़ील में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राज़ील के कैकियस डू सुल में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 39 पुरुष 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन स्थल है कैकियस डू सुल, ब्राज़ील। संस्करण है 24वां। अगला क्वेश्चन, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस पखवाड़ा का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय है स्वास्थ्य बच्चे की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 118 क्वेश्चन करवाए। मैंने आपको वैसे 100 क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन 18 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स का चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। हर दिन करंट अफेयर की वीडियो आती है सुबह 4 बजे और डिटेल में हर दिन फ्री PDF दिया जाता है। पूरे यूट्यूब पे फ्रेंड्स 1 नंबर चैनल है ये, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसे जरूर सब्सक्राइब करिए आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।